सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारे आज के वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित जानकारी आपको मिलने वाली है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य मतदान कार्मिकों को सामान्य जानकारी प्रदान करना मात्र है। आज के वीडियो में हम मतदान अधिकारियों के कार्य व दायित्व के बारे में जानेंगे। चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय होते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मतदान दल का क्या कार्य होता है। सबसे पहले पोलिंग पार्टियों या मतदान दल का गठन किया जाता है, जिसमें कि पोलिंग पार्टी का जब गठन होता है तो इसमें इस टोली में जो कार्मिक नियुक्त होते हैं उसमें सबसे पहले पीठासीन अधिकारी, दूसरे नंबर पर प्रथम मतदान अधिकारी, फिर द्वितीय मतदान अधिकारी, फिर तृतीय मतदान अधिकारी होते हैं। तो मित्रों, जो ईवीएम मशीन और वीवीपैट के संचालन की जानकारी सभी को होना अनिवार्य है, सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम पीठासीन अधिकारी के कार्य एवं दायित्व के बारे में जानते हैं। तो पीठासीन अधिकारी पूरी मतदान अभिक्रिया को चेक करने वाला मेन मुख्य व्यक्ति होता है और इसमें पीठासीन पदाधिकारी मतदान की तिथि से 2 दिन पहले अपने योगदान स्थल पर पहुंचकर अपने पार्टी दल के साथ योगदान करते हैं और मतदान से संबंधित सभी कागजात प्राप्त कर चेक लिस्ट से उनका मिलान करते हैं। मतदान से एक दिन पूर्व निर्धारित रात से अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वहां के परिसर की निगरानी करके मतदान संपन्न कराने संबंधी कार्य योजना बनाने का कार्य पीठासीन अधिकारी महोदय करेंगे। मतदान के दिन पूर्व प्रातः 5:30 बजे से प्रातः 7 बजे के बीच मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, संपन्न की जाएगी और उसको संपन्न कराने के उपरांत मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार कराएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का संचालन स्वच्छ तरीके से पीठासीन अधिकारी महोदय संपन्न कराएंगे। इस अवधि में पीठासीन पदाधिकारी अपने विभिन्न मतदान कर्मियों का भी निरीक्षण करेंगे। जो 17A रजिस्टर है और जो कंट्रोल यूनिट है वहां पर टोटल बटन दबाकर 2-2 घंटे पर मतदान की संख्या और प्रतिशत की जानकारी रखते हुए संबंधित उच्च पदाधिकारी या कंट्रोल रूम को सूचना प्रेषित करेंगे। इस अवधि में अपने मोबाइल से ECI नेट ऐप पर समय समय पर VTR रिपोर्ट ऑनलाइन भेजेंगे। मतदान के पश्चात VTR रिपोर्ट पूर्ण करने के उपरांत ही मतदान केंद्र को छोड़ेंगे एवं निर्धारित रास्ते रूट चार्ट के अनुसार से ही ईवीएम संग्रहण केंद्र पर ईवीएम को प्राप्त कराएंगे। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी महोदय को पूरी चुनाव प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए रखनी होती है। जब वास्तविक मतदान प्रारंभ हो जाएगा तो प्रथम मतदान अधिकारी का जो कार्य है वो प्रारंभ होगा। उसका क्या दायित्व है, देखिए कि जो प्रथम मतदान अधिकारी है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं पहचान के 12 विकल्प का भार साधक होगा। यानी कि जो चिन्हित प्रति है वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहेगी और जो भी मतदाता जो पहचान के 12 विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से कोई लेकर आएगा तो वो उसकी पहचान करेगा। साथ ही निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी प्रथम मतदान अधिकारी ही होगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता से पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की संख्या एवं नाम जोर से पढ़ेगा ताकि पोलिंग एजेंट जो वहां पर बैठे होंगे वो सुनकर अपनी निर्वाचक नामावली की प्रति में उसका मिलान कर सकें। साथ ही मतदाता से पहचान के लिए इपिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान प्रथम मतदान अधिकारी ही चेक करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद उसके नाम के बॉक्स को लाल स्याही से कोण रेखा खींचेगा। यदि मतदाता महिला हो तो उस स्थिति में रेखा खींचकर
उसके क्रमांक को गोल घेरा लगाएंगे। अन्य के मामले में मतदाता के संख्या के पास स्टार बना सकते हैं, बनाएंगे। यदि प्रथम मतदान पदाधिकारी मतदाता की पहचान का समाधान नहीं कर पाते तो उसे पीठासीन पदाधिकारी के पास भेज सकते हैं। अल्पायु सहित अन्य मामले में पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। प्रथम मतदान अधिकारी सांख्यिकी प्रारूप भी बनाएंगे, जिससे कि जो हर 2 घंटे में महिला पुरुष टोटल मतों की संख्या का जब हिसाब पूछा जाता है तो प्रथम मतदान अधिकारी को ये पूरा तैयार करके रखना है हिसाब कि कितने पुरुषों ने मतदान किया है, कितने महिला ने मतदान किया है और कितने अन्य लोगों ने मतदान किया है। तो प्रथम मतदान अधिकारी इस प्रकार से निशान बना सकते हैं। यदि पुरुष मतदाता आया तो मतदाता सूची में, निर्वाचक नामावली में उसके नाम के, उसके क्रमांक पे इस तरह का लाइन उसके नाम क्रमांक पे लगा सकते हैं पहले वाली कंडीशन में। और महिला आई तो उसमें इस तरह से लाइन भी लगानी है और नंबर, जो उसका नंबर होगा निर्वाचक का, उस पर गोला भी लगाना होगा। तो इस प्रकार से आप एक गोला लगा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड जेंडर होंगे उनके लिए भी यहाँ पर नियम बताया है कि वहाँ पर भी इस तरह की लाइन खींची जाएगी और यहाँ पर एक स्टार बना दिया जाएगा। जो मतदाता रजिस्टर है जब उसमें एंट्री प्रारंभ करेंगे तो उसमें एंट्री प्रारंभ करने से पहले, सबसे पहले रजिस्टर पर पहला मतदाता विवरण दर्ज करने के पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी के साथ पीठासीन अधिकारी CU जो कंट्रोल यूनिट है उसका टोटल बटन दबाकर चेक करेंगे कि कुल पोल्ड वोट शून्य प्रदर्शित हो रहा है। रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम एवं पीठासीन मतदान जो पीठासीन अधिकारी है वो अपने हस्ताक्षर निम्न स्टेटमेंट के लिख करके कर सकते हैं। तो वहाँ पर लाल स्याही से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मॉक पोल संपन्न होने, मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया, कुल पोल वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है। ये करके तो इस एक साइड में प्रथम मतदान अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे और दूसरी साइड में जो पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे और उसके बाद मतदाता रजिस्टर की एंट्रियां प्रारंभ होंगी। एक बार फिर से प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व को समझ लीजिए। मतदाता सबसे पहले आपके पास पहचान पत्र के साथ आएगा, प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा। मिलान हेतु तो पुरुष के लिए और महिला के लिए, थर्ड जेंडर के लिए जो संख्या है को तारांकित करते हुए निर्वाचक नामावली में उनके नाम वाले बॉक्स को चिन्हित करेंगे और अलग से महिला पुरुष दोनों का लेखा जोखा रखेंगे। प्रत्येक 2 घंटे पर पोल्ड वोट प्रतिशत निकालकर रखना है। यह भी देखें कि EDC, पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी वोटर्स की सूची संलग्न है या नहीं, आपको मिली है या नहीं है। मतदान अभिकर्ता से मिलान कर सहमति के उपरांत ही मतदाता को आगे वोट देने के लिए भेजेंगे। तो वास्तविक मतदान के लिए जब मशीन ऑन करेंगे तो आप CU का टोटल बटन दबाकर सुनिश्चित हो लें कि डिस्प्ले पर शून्य वोट प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि PO प्रतिवेदन पर आपका हस्ताक्षर होना है और उसे प्रमाणित करना है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या दायित्व हैं। तो द्वितीय मतदान पदाधिकारी जो है उस प्रथम मतदान अधिकारी के पास से आगे आने वाला मतदाता 17A रजिस्टर जो कि द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होगा में पहचान दर्ज करेगा एवं अपना हस्ताक्षर बनाएगा। आपके द्वारा उसे एक पर्ची भी जारी की जाएगी, आप अमिट स्याही भी लगाएंगे। तो ये काम द्वितीय मतदान अधिकारी के हैं कि 17 का रजिस्टर में एंट्री करानी है और उसको मतदाता पर्ची जारी करनी है, उसकी बाएं हाथ की तर्जनी पर क्या अमिट स्याही लगानी है। तो इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं। तो तृतीय मतदान पदाधिकारी जो है दूसरे मतदान अधिकारी के पास से होकर मतदाता आपके पास आएंगे। तो द्वितीय मतदान अधिकारी
द्वारा निर्गत पर्ची एकत्र करके सुरक्षित आपको रखनी है। जो पर्ची सेकंड वाले मतदान अधिकारी ने जारी की है, उस मतदाता को दी है, मतदाता से आप पर्ची अपने पास रख लेंगे, उनको सुरक्षित करके रखना है। और जो सीयू है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट से कमांड देनी है वोट देने के लिए, और गोपनीय मतदान प्रकोष्ठ में मतदान के लिए उसको आगे भेजेंगे। ध्यान रखें कि सीयू का बीजी लैंप, उसमें एक लाइट जली रहती है बीजी लैंप, तो बीजी लैंप जब तक जलता है तब तक वोट कास्ट नहीं हुआ, यानी कि जब तक वो लाइट जल रही है तब तक वोट पड़ा नहीं है। तो जब तक वोट पड़ा नहीं है तो दूसरे मतदाता के लिए कमांड नहीं दिया जा सकता है। अतः मतदाता को बताएं कि आपका मतदान अभी नहीं हुआ है, आप बीयू में नीला बटन दबाएं। आपको वीवीपैट स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखेगी, या उसको बताएं मतदाता को। और पीठासीन पदाधिकारी यह बात अपने स्थान से ही बताएंगे, और इसके लिए डमी मतपत्र उपलब्ध कराया जाता है, उससे भी दिखाकर मतदान करने के लिए बताया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप मतदान अधिकारियों के कार्य व दायित्व को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। आप अपने कार्य दायित्व को अच्छे प्रकार से निभाएं और अच्छे प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।